गुड आफ्टरनून एवरीवन, अनुपमा दिस साइड एंड मैं आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर्स पे। आज का वेबिनार है HTML। यस, हमने लास्ट सेशन में भी वेबिनार का फर्स्ट सेशन देखा था HTML का, जिसमें मैंने आपको मेन टैग्स पढ़ाए थे। HTML टैग हम क्यों यूज करते हैं, HTML टैग के अंदर सब एलिमेंट्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। दोज वर हेड एंड बॉडी, और आपके हेड पार्ट को हम कहाँ तक ब्राउजर में कंसीडर करते हैं, कहाँ तक बॉडी पार्ट को कंसीडर करते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो टुडे आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट मोर टैग्स which will make your page more effective. तो मैंने आपको टाइटल टैग भी लास्ट टाइम कवर कर दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच माय वीडियो। मैं उस वीडियो का लिंक भी इसके अंदर शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बट आज के सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे कुछ टैग्स जो कि बॉडी टैग के अंदर ही आते हैं। सी इन इन हेड टैग आपका टाइटल टैग मैंने कवर ऑलरेडी किया है, बट हाँ, टाइटल टैग के अलावा भी कुछ टैग्स होते हैं जो हमें यूज करने चाहिए। But I will cover all those topics in my next upcoming webinar sessions. That is meta tags and all, which we will cover in the next upcoming sessions. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी टैग की। मैं आपको एक बार रिमाइंड कराती हूँ व्हाट इज बॉडी टैग। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। In the last webinar, we have created one web page जिसका हमने नाम दिया था वेबिनार। एक बार इसमें हमने कुछ चेंजेस किए थे, मैं आपको पहले दिखा रही हूँ व्हाट चेंजेस वी हैव डन एंड वी विल मूव अ पार्ट आउट ऑफ दैट. So this page we have created over there, in which I have done some changes in this body head part. That's why this thing is coming like this. But अभी इस टाइम मैं आपको बताने वाली हूँ body part कहाँ से कहाँ तक होता है. See, I told you कि आपका जो HTML part का head tag होता है, that covers this part only. See this one. I'm just showing you through pen, annotating this. देखिए, this part covers all the हेड एलिमेंट्स, जितने भी आपके टाइटल पार्ट है या फिर मेटा टैग्स वगैरह जो होते हैं, दैट विल कवर दिस पार्ट ओनली, ठीक है। बट if you want to work with this white part, and this white part is nothing, this white part is your body part only. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बॉडी टैग के अंदर हमारे पास क्या क्या आ सकता है। तो बॉडी टैग के अंदर वी कैन इंसर्ट एनीथिंग। सी, हम कोई पैराग्राफ चाहें तो वी कैन इंसर्ट। इफ वी वांट टू इंसर्ट एन इमेज देन वी कैन इंसर्ट। अगर हम लोगों को कोई आपका इमेज लगाना है या उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना है तो वी कैन डू। अगर हमें किसी तरीके से हाइपरलिंक्स दिखाने हैं कि भाई आप एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जा सकते हो, या फिर आपका वेब पेज इतना बड़ा है कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन से आप किसी और पर्टिकुलर लोकेशन पे सेम वेब पेज में जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। वी कैन डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग। इवन आप लोग देखेंगे कि हम कई बार, जैसे अभी इस टाइम अगर आप देखें तो आपके पास सिंगल पोर्शन नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो दिस इज योर सिंगल पोर्शन। अगर आप देखें तो ये दिस इज वन पार्ट, अगर आप बात करें तो, ठीक है। बट अगर हम लोग, कई बार हमें होता है कि हम चाहते हैं कि एक पेज पे सिर्फ एक ही चीज ना आए, बहुत सारी और भी चीजें आए, ठीक है ना। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू डिवाइड अवर बॉडी पार्ट, ठीक है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रेम्स। तो हम उन चीजों के बारे में अपकमिंग सेशंस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको इतना तो बता दिया था बॉडी टैग क्या है। बॉडी टैग इज दिस मच पार्ट, दिस पार्ट, वाइट पार्ट, राइट। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू विद इट, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। First of all, I'm just making some corrections in it. For this, I'm opening Notepad at my end. See, मैंने यहाँ से कुछ टैग्स हटा दिए थे in that case, तो सबसे पहले मैं उन्हीं चीजों को ठीक कर लूँ। सबसे पहले I'm writing head tag over here, ठीक है, because already head tag is closed here itself. और even यहाँ पर मुझे title tag को भी close करना था, तो I'm closing this one also. Now, see, this is head part. Head part ends over here. Title tag starts here. Title tags finish over here. Okay, this is my complete head part, which is finished now. Now, here I have used one body tag. So, सबसे पहले I'm just using this body tag. And after saving my file, first of all, I want to show you how it look like. After that, I'm making some changes to it. See, so what I'm doing is I'm just opening it and I'm showing you which all changes have been made over here. See, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं पेज को तो यू कैन सी
आपको अगर नजर आ रहा होगा यहाँ पे डेमो वेब पेज, इट इज नथिंग, इट इज अवर टाइटल विच वी हैव गिवन। अगर आप ध्यान से नोटपैड में देखें तो ये हमने टाइटल दिया था विच इज कमिंग ओवर, राइट? आफ्टर दिस, in the body part, I have simply written one line. It is my first demo page, right? So basically, this line is only visible over here. It is my first demo web page. So this thing we have already covered in our last session. Now, हम लोग अब आप लोग मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि देखो व्हाइट पोर्शन बहुत ज्यादा डल डल लगता है, राइट? तो समटाइम्स वी वांट कि हमारे पेज में कुछ चीजें ऐड ऑन हो सके, लाइक सम कलर इन द बैक और सम फोटोग्राफ इन द बैक. फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, basically for that we are going to use one thing that is called attribute. Attribute means features. Attribute means features. Attribute features वो चीज होती है जिसके वजह से आपकी इन चीजों के अंदर एडिशनल फंक्शनैलिटी एड ऑन होती है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ जो ये व्हाइट कलर है इसका मुझे कलर चेंज करना है, और उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज वन एट्रीब्यूट inside my body tag that is known as bg color. bg color. बट एक चीज का आपको बहुत सा ध्यान रखना है, bg कलर में एक तो कोई स्पेस नहीं आएगा बीच में, प्लस कलर में स्पेलिंग COLOR होती है, ना कि COLOUR. अगर आप COLOUR लिखेंगे तो it will not do anything for you, क्योंकि वो wrong attribute name हो जाएगा, right? Now what you can do, just have a look. I'm just minimizing this, opening the notepad over here. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो आपका ये बॉडी टैग का स्टार्टिंग है, दिस इज माय क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी, राइट? हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कोई एट्रीब्यूट यूज करते हैं, दैट एट्रीब्यूट विल कम्स अंडर द स्टार्टिंग टैग. स्टार्टिंग टैग. मुझे कलर चेंज करना है बॉडी का, इट मीन्स आई नीड टू यूज दैट एट्रीब्यूट इनसाइड माय बॉडी टैग, इनसाइड माय बॉडी टैग. तो मेरा स्टार्टिंग टैग यही वाला है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कमिंग इनसाइड इट, नाउ गिविंग सम स्पेस ओवर हियर, एंड हियर आई एम राइटिंग BG कलर, ठीक है? अगर आप देखें तो मैंने स्पेलिंग वही लिखी है COLOR, एंड इवन देयर इज नो स्पेस, right? Now I am writing is equal to. Is equal to के बाद बेसिकली हमें कुछ वैल्यू देनी होती है जिससे आपका वो जो पर्टिकुलर पेज है, जो उसका व्हाइट बैकग्राउंड है, इट शुड चेंज. आप यहाँ पर नॉर्मल किसी भी कलर का नाम भी दे सकते हैं, और अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यूज पता है कलर्स की तो यू कैन यूज दैट वे ऑल्सो. For that, for simplification, I am writing the names of the colors. So what I am writing columns, and inside column I am specifying some name. For example, I am writing yellow. What will happen, जो आपको बॉडी का व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से, ये व्हाइट बॉडी का जो बैकग्राउंड दिख रहा है, दिस विल चेंज इट्स कलर टू येलो. So what will happen, just have a look. I'm saving my file and showing it to you. Just have a look. I'm just refreshing my page and you can see. See, the background color of the page is now changed. This changes to yellow. So just give me your responses in the chat, whether is this thing clear to you or not. Please give me the responses if it is clear. Or if there is any problem, you can ask. Very good, very good. Thank you for your responses. Okay, very good. Now moving further. See, जैसे हमने अभी कलर चेंज किया बैकग्राउंड का, we can insert a picture in the back also. Instead of changing the color, हम इसका जो बैकग्राउंड का जो पिक्चर है, हम यहाँ पर कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? But for that, we need to use one another attribute that is called background. That is background. Please remember, यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं आएगा. We need to write it simply. Background, ठीक है? I'm just writing it. Just have a look. I'm sharing my screen once again.
Now have a look. What I'm doing is, instead of BG color, I'm just erasing this much. And here I am writing background. Now, after is equal to, we need to specify the location, which picture we want. जो भी picture हमें चाहिए, that particular path will be inserted over here. For that also, we need to put the codes. And after then, I'm just showing you one picture to you first, and after then I'm putting it over here. See, if I'm just showing it to you, just have a look. Let's say I want to insert this picture over here. This picture, right? So this picture name is pp.jpg as of now. And where it is located? It is inside C, users, Anupma, and under that pictures in save picture. I need to copy this path first of all. I'm just copying this path from here. And after then, I'm just putting it over here. And inside this, after this, I need to put the backslash. And after then, ध्यान रखिएगा फाइल का नाम जरूर लिखना है. फाइल का नाम था pp.jpg, राइट? अगर अब आपने देखें तो मैंने यहाँ पर पहले लोकेशन डाला है एंड आफ्टर देन आई हैव स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द फाइल. नाउ व्हाट विल हैपन इज, जब आप अपनी फाइल को सेव कर देते हैं एंड इफ यू विल रन इट, this particular image will comes in the web page. So just have a look. I am refreshing my page once again. Just have a look. See, it is showing the picture of mine. आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स आ गए हैं, कई सारे पिक्चर्स आ गए हैं. आप इनकी हाइट एंड विड्थ भी सेट कर सकते हैं, बट फॉर दैट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट. तो आपको बैकग्राउंड में क्या दिख रही है? मेरी इमेज नजर आ रही है, राइट? तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड में अपने जो हमारा डल बैकग्राउंड है, वी कैन डू द थिंग जिसके थ्रू इफेक्टिव लगे आपका वेब पेज. तो टिल हेयर आई वांट योर रिस्पॉन्सेज. इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी और नॉट? इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू मे रेज इट इन द चैट. इफ यस, very good, very good, good. Okay, now there are other things also, ठीक है? But in going to that portion, सबसे पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगी. ये तो अभी बॉडी के मैंने बहुत आपको सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स बताए. इवन देयर आर अदर्स आल्सो, ठीक है, which we can use, and उनको मैं आपको तब बताऊंगी जब हम लोग इनके बारे में एडवांस वेब पेजेस क्रिएट करेंगे, ठीक है? Now we are moving towards other tags of body 1. बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया यू कैन इंसर्ट पैराग्राफ, यू कैन इंसर्ट इमेज. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ पैराग्राफ टैग के साथ. और पैराग्राफ टैग ध्यान रखिएगा, वी आर यूजिंग वन टैग विच इज कॉल्ड पी टैग. पी टैग, पी टैग बेसिकली क्या करेगा, आप जो भी पैराग्राफ क्या है, बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को हम पैराग्राफ बोलते हैं. कई बार आप पैराग्राफ को, मैंने जैसे अभी आपको अगर पहला वाला वेब पेज दिखाया था उसके अंदर मैं सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखी थी. यू कैन यूज योर पी टैग ओवर देयर ऑल्सो. मगर आप लोग अगर नहीं करते हैं तो अपने हिसाब से अपने लिए स्पेसिंग एडजस्ट कर लेता है. मगर अगर आप उसे पी टैग यूज करेंगे तो इट विल गिव यू प्रॉपर स्पेस इंडेंटेशन. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पी टैग, ठीक है? तो अब मैं आपके सामने एक रैंडम पैराग्राफ उठा रही हूँ और उसको मैं यूज करूंगी इनसाइड माय वेब पेज. तो और वो पी टैग जो है, ध्यान रखना क्योंकि पैराग्राफ हमारा बॉडी में अपीयर होना है, इसलिए इट विल कम अंडर योर बॉडी टैग ओनली. तो जस्ट हैव अ लुक. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग वन आर्बिट्रेरी paragraph. For that what I am doing is I'm just opening Word for once ताकि मैं एक random paragraph उठा सकूं. For this I'm just using one command. See, random paragraphs have been inserted. So I can copy any paragraph. Let's say I want this paragraph only, so I'm just copying it. And inside my body part, see, my body part starts here and my body parts finishes over here. So what I'm doing is I'm just erasing this line first.
And instead of this, just have a look. I am using P tag, starting, pasting that paragraph and closing my P tag. एक बात का ध्यान रखिएगा, एक आदत हमेशा बना के रखिएगा, जो भी टैग आप ओपन कर रहे हैं, इट शुड बी क्लोज्ड साइमल्टेनियसली. कुछ टैग्स ऐसे जरूर होते हैं जो क्लोज नहीं होते, बट जो टैग कंटेनर टैग्स हैं उनको तो आपको क्लोज करना ही है. अगर आप नहीं करते हैं तो इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ एरर्स. ठीक है, तो अब एक बार देखिएगा, मैंने आपका ये पैराग्राफ डाला है. मैं एक बार के लिए यहाँ से बैकग्राउंड भी हटा रही हूँ, या फिर रहने दीजिए, चलिए बैकग्राउंड, एंड जस्ट हैव अ लुक. मैंने इसको सेव किया है, जस्ट हैव अ लुक. रिफ्रेशिंग माय पेज, बट आपको यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लाइन नजर आ रही थी, इट इज माय फर्स्ट डेमो वेब पेज, राइट. नाउ आई एम रिफ्रेशिंग माय वेब पेज, जस्ट हैव अ लुक. What it is showing? It is showing me the paragraph. Video provides a powerful way to help you prove your point, and everything, whatever was present over there, it has been inserted over here too. ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ एक लाइन से ज्यादा आए, बड़ा आए, तो यू कैन कॉपी द एंटायर टेक्स्ट व्हिच वी हैव, यू नो, व्हिच वी हैव सीन ओवर हियर. वी कैन कॉपी द एंटायर टेक्स्ट आल्सो. ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट कॉपिंग द होल, ताकि थोड़ा सा ज्यादा लंबा नजर आए आपको. जस्ट हैव अ लुक. व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहाँ पर नोटपैड में जा रही हूँ एंड आई एम पुटिंग द एंटायर पैराग्राफ ओवर हियर. ठीक है, व्हेन आई विल सेव माय फाइल, इट विल शो ऑल द थिंग्स. Just have a look. See, the entire paragraph has been inserted. ठीक है ना, तो आई बिलीव इतनी बात आपको समझ आई होगी. जस्ट लेट मी नो इन द रिस्पॉन्सेज, इज दिस थिंग क्लियर टू यू और नॉट. आई एम स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन वंस. Want your responses? Please give me the responses. Very good. Good. Very good. Now, there are some other tags also जिनको हम use करते हैं. Very good. Now, इस टाइम पर मैं कुछ टैग्स फॉर यूज कर रहे हैं जो कि बहुत इजी वे में यूज हो जाते हैं, एंड आई वांट कि हम नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में हम कुछ और एडवांस सीख सकें. तो जस्ट हैव अ लुक. सबसे पहले अगर आप फॉर्मेटिंग की बात करें तो आपके पास मेन जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं, दैट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. समटाइम्स वी वांट कि हमारा चीज बोल्ड भी होनी चाहिए, इटैलिक भी होनी चाहिए और अंडरलाइन भी होनी चाहिए. तो हाउ कैन यू डू दैट? For that, there are three tags: B tag, B tag stands for bold; I tag stands for italic; U tag stands for underline. So just have a look, how can we use that? But before proceeding further with the web page, मैं सबसे पहले एक बार ये, क्योंकि फोटो की वजह से आपको टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है सही से, I'm just erasing this and putting some color in the back instead of a picture. So for that, what I'm doing is I'm going in the body tag where I have inserted this. Instead of this, I'm writing BG color, sorry, BG color is equal to, let's say, yellow. That was visible to us, so I'm putting it that one only. So just have a look how it will look like now. क्योंकि पहले वो नजर नहीं आया था, I'm showing it to you. See, the entire text is now visible to you, I believe. See, अब मैं आपको B tag, I tag और U tag बताने जा रही हूँ. ध्यान रखना, आप चाहते हो, let's say you want this video to be bold, ठीक है, तो how you need to do that? आपको जो भी चीज बोल्ड करनी है, that thing should be in between of those tags. तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, I am putting my B tag over here before video, and I want video to be bold only, so I'm just closing my B tag over here. Just have a look, what I have done is मैंने B tag को ओपन किया है और B tag को क्लोज कर दिया. Just have a look what will happen. I'm saving my file, and after this I'm refreshing my page. Just have a look. आपको नजर आ रहा होगा, video is now highlighted. So just let me know, is there any problem to any of you? Any of you in bold tag?
Thank you for your response. Okay, now showing you the italic part also. Just have a look. For italic also, whatever you want कि आपको कौन से वर्ड को इटैलिक करना है या लाइन को इटैलिक करना है, फॉर दैट यू कैन यूज आई टैग टिल दैट मच पार्ट. So what I'm doing is, ये जहाँ लिखा है themes and styles help keep your documents coordinated. So I want this particular line to be in italic. So I'm using I tag over here. Just have a look. I'm coming over here. And where is that line? This one. Theme and style. This is the line which I was showing you there. So I'm just I'm putting I tag in the beginning. Okay. I stands for italic and closing I tag जहाँ पर मुझे उसको खत्म करना. तो I am closing my I tag over here. Okay. Now saving my file. Just have a look. I'm refreshing my page and you can see that line will be changed in the italic portion. Just have a look. Are you able to see? Now this line is in the italic part. Give me your responses. This thing is clear to you or not? How can we use italic there? Very good. Now the last tag of this session is U tag, which I'm just showing it to you. U stands for underline, right? Sometimes we want कि हमारी जो चीज है हम उसको कहीं highlight करके underline करके दिखाना चाहते हैं. In that case, we are using our this tag, and that is U tag only. ठीक है? Just have a look. I'm showing it to you. Have a look. See the same line जो ये themes वाली थी, इसे मैं italic भी रहने देना चाह रही हूँ और I'm just going to underline it also. So what I'm doing is, I'm sharing my screen again. I believe it has been. I want this line to be highlighted at plus. मैं चाहती हूँ इसके साथ में आपको underline भी हो जाए. तो I'm starting my U tag over here. Just give me a second. I need to share my screen once again. Give me a second. See, what I'm doing is, जहाँ पर मैंने I tag लगाया था, I'm starting my U tag here and closing my U tag here. एक चीज का बहुत खास ख्याल रखिएगा, जब भी आप जिस ऑर्डर के अंदर अपने टैग्स को ओपन कर रहे हैं, आप उसके रिवर्स ऑर्डर में अपने टैग्स को क्लोज करेंगे. जैसे मैंने यू टैग यहाँ पे पहले स्टार्ट किया, मगर आप यू टैग जब क्लोज करेंगे, इट विल बी क्लोज इन दी रिवर्स ऑर्डर. सी पहले किया था बट लास्ट में क्लोज हो रहा है. यहाँ पर मैंने आई टैग बाद में ओपन किया है, बट इट शुड बी क्लोज्ड फर्स्ट. तो आपको ध्यान रखना है कि आपका रिवर्स ऑर्डर में क्लोज होंगे सारे टैग. ठीक है? नाउ द लाइन विच वी हैव ऑलरेडी changed it to italic, I'm just putting one underline after that also. So I'm saving my file and showing it to you. I'm just refreshing my page and you can see. Just have a look. One underline is coming in the bottom. बहुत ध्यान से देखिए, underline is coming. So just let me know till here, is there any problem to any of you? If no, then show me a thumbs up if it is clear to you. Okay. तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ये सेशन समझ आया होगा. आज के सेशन में मैंने आपको 3 to 4 थिंग्स पढ़ाई हैं, जिनमें मैंने आपको 2 एट्रीब्यूट्स बताए हैं बॉडी टैग के, दैट वाज बीजी कलर एंड बैकग्राउंड. प्लस आई हैव टोल्ड यू अबाउट 3 टैग्स, दैट इज sorry, not 3 tags, 4 tags: P tag, U tag, I tag and B tag. तो आई होप ये आपको क्लियर होंगे. तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दोबारा हाजिर हूँ. नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ने वाले हैं, दैट इज टेबल्स, एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं साथ में उसके हाइपरलिंक आपको पढ़ा सकूं. ठीक है? हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.